अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और टेक बोलचाल की नई और फ्रेश एपिसोड में हम आपको वेलकम कहते हैं। भाई डोंट यू वरी, पॉजिटिव नहीं आया, नेगेटिव ही है। बहुत सारे दोस्त प्रिडिक्ट कर रहे थे कि अली भाई आपको कोविड तो नहीं हो गया, तो ऐसा कोई सीन नहीं है भाई। बस 2-4 दिन का ज़रा वो मौसमी बुखार चल रहा था, तो मौसमी का जूस पी के हम लोगों ने गुजारा कर लिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। अभी भी थोड़ी बहुत जो है वो बॉडी पेन चल रही है, रिकवरिंग स्टेज पे हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हम फाइनली वापस आ चुके हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत दुआएं दी। ऐसे ही अल्लाह पाक सब बीमारों को शफा अता करे और ऐसे ही जिन जो तंग दस्त हैं अल्लाह पाक उनको बरकतें अता करे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कुछ भाई सैमसंग S22 सीरीज़ को लेकर कुछ अपडेट्स आ रही हैं, साथ के साथ भाई यहाँ पर इन्फिनिक्स नॉट कमिंग स्लो काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स अपनी अलाइन कर रहा है और भाई रियलमी का 9 Pro Plus एक नया फीचर लेके आने वाला है जो कि रियलमी के नंबर सीरीज में अभी तक हमने नहीं देखा। सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले टेक बोलचाल की बात करते हैं तो सैमसंग दी ब्रांड की तरफ से निकल कर आती है। वी नो कि भाई 9 फरवरी को अनपैक इवेंट है जिस पर S22 प्लस और S22 अल्ट्रा को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। तो 9 फरवरी को पता तो लग जाएगा क्या है इन फोन के अंदर क्या नहीं, लेकिन अब ये न्यूज़ आ रही है कि भाई इस दफ़ा लॉन्च तो हो जाएंगे बट जो स्टॉक अवेलेबिलिटी है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो थोड़ी सी शॉर्ट रहने वाली है और प्रॉबेबली जो S22 और S22 प्लस है वो मार्च में अवेलेबल किया जाए और S22 अल्ट्रा ग्लोबल मार्केट में 25 फरवरी को अवेलेबल किया जाए और उसके साथ साथ ही भाई पाकिस्तान की लोकल मार्केट में भी कहीं मार्च अप्रैल तक जो है ये फ़ोन आते हुए हो सकता है मिले, क्योंकि 2 साल से कोविड की वजह से जो चिपसेट शॉर्टेज है ये भी बहुत सारे इशू चल रहे हैं। दूसरा, सैमसंग अपना नया हार्डवेयर लाने वाला है, कुछ नए GPU AMD के GPUs के साथ आने वाला है, उसको लेके भी थोड़ा सा कॉन्शियस है क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने एक चीज़ कवर की थी कि भाई इनके जो टेस्ट आ रहे हैं सामने, जो टेस्टिंग चल रही है उनमें हीटिंग जो इशू है वो देखने को मिल रहे हैं। तो फिलहाल सैमसंग इन चीज़ को सॉर्ट आउट करने की भी कोशिश करेगा और साथ के साथ जो चिपसेट शॉर्टेज की वजह से डिमांड ज़्यादा है उसको पूरा करने की भी कोशिश करेगा। बट पाकिस्तानी प्राइस अभी तक हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे, बहुत सी परेशानियां चल रही हैं आफ्टर टैक्सेशन, लेकिन उस पर डेडिकेटेड वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या सारे ही फोन्स महंगे हो रहे हैं या सिर्फ आईफोन के टैक्सी जो हैं वो महंगे हो चुके हैं। अब अपनी अगली टेक बोलचाल की बात करते हैं तो ये भी सैमसंग के A53 मॉडल को लेके कुछ अपडेट आई है जहां पर कुछ सर्टिफिकेशन सामने आई हैं। 5G फोन होगा, NBTC और FCC सर्टिफिकेशन पर जो है वो लिस्टेड हो चुका है और बहुत जल्दी ग्लोबल मार्केट में भी लॉन्च किया जाएगा आफ्टर S22 सीरीज, क्योंकि सैमसंग अपनी पूरी की पूरी एनर्जी अभी S22 सीरीज पे लगाएगा। उसके बाद A सीरीज का A53 भी सामने आ रहा है, A33 भी आ रहा है, A73 भी है और बताया जा रहा है कि जो A53 है वो मार्च कहीं स्टार्ट में हमें देखने को मिलेगा और A33 फरवरी एंड पर कहीं पर लॉन्च होता हुआ मिल जाएगा। और सर्टिफिकेशन के हिसाब से ये चीज़ क्लियर हो गई है कि भाई यहाँ पर जो A53 होने वाला है उसके अंदर जो हार्डवेयर होगा वो 5G होगा। अब प्रॉबेबली मुझे ये लगता है कि इसके अंदर भी स्नैपड्रैगन 778G वाला ही हार्डवेयर देखने को मिले जो कि A52s में देखने को मिल रहा है और शेप भी ऑलमोस्ट वही देखने को मिले, बस One UI 4.0 की अपडेट होगी, Android 12 की अपडेट होगी और हाँ यहाँ पर कुछ कैमरा स्पेसिफिकेशन, शायद टेलीफोटो लेंस जो है वो रियर कैमरा में डाल दिया जाए। लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं। वैसे मुझे पता है कि बहुत सारे दोस्त जो है सैमसंग की A सीरीज़ का वेट कर रहे हैं। भाई टैक्स इज नॉट कमिंग स्लो, वेट करना बनता है, लेकिन अनफॉर्चुनेट अभी फिलहाल जरा कंडीशन पाकिस्तानी मार्केट की बहुत अनइवन सी चल रही है। और भाई वन प्लस को हम लोगों ने काफी अरसे से कवर नहीं किया। ग्लोबल मार्केट में तो वन प्लस एग्रेसिव नजर आता है, कभी अपनी नॉट सीरीज के फोन लेके आता है, कभी अपने बजट फोन भी और कभी अपने फ्लैगशिप फोन भी लॉन्च करता है। और 2-3 साल पहले की बात करते हैं तो वन प्लस के डाई हार्ड फैंस फ्लैगशिप सीरीज में बहुत सारे थे जो कि अब उतने नहीं रहे। रीजन, ओप्पो ने जो टेक ओवर कर लिया है वन प्लस को, ओप्पो के यूआई पे जो अपडेट्स आ रही हैं वन प्लस की, इसकी वजह से काफ़ी सारे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर फाइनली वन प्लस की तरफ से पहले एक और न्यूज़ में कंफर्म कर देता हूँ जिसकी कोई अथेंटिकिटी कोई मेरे पास डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है, बट सुनने में ये आया है कि वन प्लस विल कम पाकिस्तान विद असेंबली यूनिट और ओप्पो के साथ कोलैबोरेट करेगा जो कि मार्च अप्रैल में अपने नए वो जो सेलफोन्स होंगे वो असेंबल इन पाकिस्तान या मेड इन पाकिस्तान वाले जो है वो पाकिस्तानी मार्केट में लाने वाला है। और जब मुझे 100% कंफर्म हो जाएगी तो वन प्लस की हर न्यूज़ भी कवर किया करूंगा और हर डिवाइस को भी कवर किया करूंगा। बट राइट नाउ ये 50-50 है क्योंकि अभी जो टैक्सेशन लगे इसके बाद मुझे लगता है कि बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं वो सोचेंगे आने के लिए पाकिस्तान में और गवर्नमेंट हमारी को चाहिए कि भाई आप कोई ना कोई जो लोकल असेंबलर्स हैं उनको कम से कम जो है वो फैसिलिटेट करे। लेकिन न्यूज़ ये है कि भाई वन प्लस का नॉर्ड CE का जो मॉडल होगा CE2 लाइट होने वाला है।
बहुत ज़्यादा सिमिलर स्पेसिफिकेशन लेके आएगा जो कि हमें रिसेंटली Redmi Note 11 Pro 5G में मिली है। हार्डवेयर के बारे में बताया जा रहा है अभी स्नैपड्रैगन 695 5G वाला होगा, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट बताया जा रहा है, साथ के साथ 108 मेगापिक्सल का कैमरा या 50 मेगापिक्सल का कैमरा भी बताया जा रहा है। शेप भी ऑलमोस्ट इसी टाइप की बताई जा रही है। तो वन प्लस भी कोशिश ये करेगा कि मिड प्रीमियम रेंज के अंदर जो है वो अब Xiaomi को टैकल आउट करने के लिए उतरे, लेकिन राइट नाउ हार्डवेयर के बारे में कंफर्म है, शेप अभी तक सामने नहीं आई और ये फ़ोन मार्च में कहीं लॉन्च होता हुआ हमें मिलेगा। और अगर ये मार्च में लॉन्च होता है ग्लोबल मार्केट में, तो आप ये अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि अप्रैल के महीने में हमें लोकल पाकिस्तानी असेंबली के साथ ये फ़ोन पाकिस्तान की मार्केट में ज़रूर देखने को मिल सकता है। वैसे आपको कैसा लगा ये वन प्लस अगर आता है ऑफिशियली, तो क्या आप इनके फ़ोन्स की तरफ जाना चाहोगे कि नहीं जाना चाहोगे? वैसे तो ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड से तो आ रहा है, लेकिन असेंबलिंग की बात कर रहा हूँ, तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वेल दोस्तों, इन्फिनिक्स नॉट कमिंग स्लो। पहली न्यूज़ तो इन्फिनिक्स की तरफ से ये है कि भाई इन्फिनिक्स अपना एक और लैपटॉप पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च करने जा रहा है, जो कि इनबुक X2 करके मॉडल होने वाला है। कुछ यहाँ पर ग्राफिक्स को लेकर चेंजिंग की गई है, डिज़ाइन ऑलमोस्ट वही है, वेट को कम किया गया है और वही i5 i7 10 जनरेशन के साथ जो है वो पाकिस्तानी मार्केट में अपने कुछ वेरिएंट्स उतारने वाला है, जिनकी प्राइस कुछ 100K से प्लस होगी, बट बहुत जल्दी हमें लोकल पाकिस्तान में देखने को मिलेगी। और इन्फिनिक्स के इन लैपटॉप्स में फ्रंट साइड पर LED फ्लैश लाइट भी सुनने में आ रही है कि भाई आपको दी जाएगी। लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब जो टेक ब्रांड मोबाइल में काम कर रहे थे वो लैपटॉप की इंडस्ट्री में भी अच्छा खासा बिजनेस जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसका यूज़र को भी बहुत फायदा हो रहा है। जैसा कि मैं रियलमी बुक यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी स्लिम है, काफ़ी लाइट वेट है, ड्यूरेबल है, फास्ट चार्जिंग है, यही वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग देखेंगे कि एक्सपीरियंस भी इनहेंस होंगे और साथ के साथ हमारे पास यूटिलिटी के लिए प्रोडक्ट्स भी कंपेटेटिव मार्केट में होंगी, तो हम प्रोडक्ट से भी फ़ायदा ले सकेंगे। लेकिन भाई अगली टेक बोलचाल जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त है उन लोगों के लिए जो कि इन्फिनिक्स के किसी 5G फ़ोन का वेट कर रहे हैं। तो फाइनली यहाँ पर सब चीज़ें रिवील हो गई हैं। एक येलो कलर भी इन्फिनिक्स 0x 5G का जो है वो सामने आ चुका है, जो कि इंडिया की मार्केट से हुआ है। इंडिया की मार्केट में बताया ये जा रहा है कि ये 8 फरवरी को लॉन्च किया जाएगा, दैट मीन ग्लोबल भी 8 फरवरी को लॉन्च किया जाएगा। लेकिन लोकल पाकिस्तानी मार्केट में बताया जा रहा है कि इन्फिनिक्स 0x 5G जो होगा वो आपको अप्रैल के एंड पर मिलने वाला है। कुछ स्पेसिफिकेशन की बात करें तो भाई डायमेंसिटी 900 वाला हार्डवेयर, UFS 3.1 का स्टोरेज सामने आ रहा है, LPDDR5X की रैम सामने आ रही है, नया शेप सामने आ रहा है, 120 हर्ट्ज का AMOLED डिस्प्ले सामने आ रहा है। बट भाई यहाँ कहने का मकसद कुछ और भी है। मैं एक वेबसाइट ओपन की हुई थी प्रो पाकिस्तानी, जहाँ पर 48,000 रुपये इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस बताई जा रही है। तो मुझे लगता है कि प्रो पाकिस्तानी को इसकी प्राइस को दोबारा देखना चाहिए, क्योंकि इस टाइम अगर ये फ़ोन लॉन्च होता है ग्लोबल मार्केट में तो कुछ $350-400 की डिवाइस हो सकती है। और हम लोग $200 से ऊपर की डिवाइस तो यहाँ पर असेंबल ही नहीं कर रहे, और असेंबल करते भी हैं तो भाई GST टैक्स के साथ मुझे ये लगता है कि ये फ़ोन कहीं 70,000 टच करने वाला है। हाँ, नो डाउट हार्डवेयर अच्छा है, इन्फिनिक्स का नया इंप्लीमेंट है। मैं देखना चाहूँगा कि इस फ़ोन के अंदर कैमरा ऑप्टिमाइजेशन, जो कि हम लोगों ने हमेशा से क्रिटिसाइज़ किया है, कितनी ऑप्टिमाइज़ की जाती है, किस तरीके से UI का एक्सपीरियंस इनहेंस किया जाता है। बट ये जो 48,000 वाली प्राइस है ना, ये हजम नहीं हुई भाई। 48,000 में वीवो का V23 ही मिलता है, मीडियाटेक हीलियो G96 विद 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट नॉच वाला। तो इन्फिनिक्स 0x Pro भी इतने पैसे में बेच रहा है, तो 0x 5G तो महंगा ही होगा। आपको क्या लगता है इसकी प्राइस के बारे में? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और क्या इस प्राइस सेगमेंट में विल यू वांट टू ट्राई दिस फोन? स्पेसिफिकेशन नो डाउट अच्छी हैं, हार्डवेयर अच्छा है, स्टोरेज टाइप अच्छी है, रैम टाइप भी अच्छी है, बाकी सारी चीज़ें कैसी होंगी, ऑप्टिमाइज कैसी होंगी, ये तो लॉन्च के बाद ही पता लगेगा। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, क्या इसकी तरफ जाना चाहेंगे कि नहीं। और भाई मुझे पता है कि आप लोग रेडमी सीरीज़ का बहुत वेट कर रहे हो। रेडमी नोट 11 सीरीज़ बहुत जल्दी पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होने वाली है। अभी तक ऑफिशियल डेट कुछ जो है वो अनाउंस नहीं की। मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि अली भाई आप बताएं कि क्या हमें रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए। तो भाई मैं तो ये कहूँगा कि रेडमी नोट 11 का तो ज़रूर वेट करो, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में अगर देखा जाए 30 से 40,000 रुपये की रेंज के अंदर एक बहुत बड़ा स्पेस है, क्योंकि इसकी जो इंटरनेशनल प्राइस उसको भी अगर कन्वर्ट करते हैं तो 35,000 के अराउंड ही निकल कर आती है। बट राइट नाउ आई एम नॉट कन्फर्म कि पाकिस्तान में क्या प्राइस होती है क्या नहीं। अगर आपको 30 से 40,000 रुपये की डिवाइस को कंसीडर करना चाहते हैं तो यू शुड वेट फॉर इट। अभी आने दें, इसको एक्सपीरियंस करेंगे, उसके बाद आपको ज़रूर बताएंगे। बट ये फ़ोन रेडमी नोट 11 सीरीज़ कहीं अराउंड इसी मंथ के कुछ 8-10 दिनों बाद या प्रॉबली कुछ 15 तारीख के अराउंड जो है पाकिस्तानी लोकल मार्केट में जो है वो लॉन्च होती हुई मिलेगी। तो आई थिंक आपको 10-15 दिन तो वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि इस रेंज के अंदर अभी कोई इतने मॉडल्स अवेलेबल वैसे भी नहीं है। तो रेडमी नोट 11 सीरीज़ का आपको वेट कर लेना चाहिए। लेकिन भाई अगली अपडेट है पोको सीरीज़ के कुछ फ़ोन को लेके। मार्च के अंदर पोको सीरीज़ का एक फ़ोन एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अब यहाँ कुछ सर्टिफिकेशन सामने आ रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि ये पोको X4 Pro 5G करके कुछ फ़ोन होने वाला है। सर्टिफिकेशंस के अंदर मॉडल नंबर जो सामने आ रहा है वो 201116PG है
और बताया जा रहा है कि ये कुछ स्नैपड्रैगन के 695 वाले हार्डवेयर में, 5G वाले हार्डवेयर में आने वाला है। दैट मीन कि अब हम जो ये Q1 या इस साल के मिड तक ज़्यादातर डिवाइसेस देखेंगे ना, मतलब मिड रेंज या मिड प्रीमियम रेंज की, वो स्नैपड्रैगन 695 5G वाले हार्डवेयर के साथ आएंगी। और भाई मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई स्नैपड्रैगन 778G को लगाया जाए ताकि उसका एक्सपीरियंस भी अच्छा है। मैंने उस हार्डवेयर को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया हुआ है और वो हार्डवेयर बहुत कैपेबिलिटीज़ के साथ आता है। उसको ज़रूर उस तरह की कोई डिवाइसेस को पाकिस्तान की मार्केट में ज़रूर लॉन्च किया जाए, इवन ग्लोबल मार्केट में भी लॉन्च किया जाए, क्योंकि लोगों का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। स्नैपड्रैगन 695 थोड़ा सा मैं कहूँगा कि कम ऑप्टिमाइज होगा कंपैरेटिवली स्नैपड्रैगन 778G। आपकी क्या राय इस बारे में? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और पोको की डिवाइस का वेट कर रहे हो तो भाई आपको मार्च का वेट करना पड़ेगा। वैसे तो इतनी कुछ अपडेट्स नहीं थी, बट वापसी करनी थी 3-4 दिन बाद, तो हमने बोला क्यों ना टेक बोलचाल बना दी जाए, एक अपडेट बना दी जाए। अब बारी आती है भाई रियलमी की। रियलमी के जो सीईओ है माधव सेठ, जो कि यूरोप और इंडिया को डील करते हैं, हमारे यहाँ पर ज़रा थोड़ा सा सिस्टम चेंज है लोकल पाकिस्तान का, उनकी तरफ से कुछ ट्वीट सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि रियलमी का जो 9 Pro Plus होगा, दैट विल बी अ गेम चेंजर फ्रॉम रियलमीज नंबर सीरीज। तो भाई हो सकता है, कुछ बताया जा रहा है कि इस फोन के अंदर आपको हार्ट रेट सेंसर, जो कि फिंगरप्रिंट सेंसर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होगा, उसी में देखने को मिलेगा। बाकी कुछ स्पेसिफिकेशन पहले ही सामने आ चुकी है कि 9 Pro Plus जो है वहां पर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा, स्नैपड्रैगन 695G देखने को मिलेगा, रियर पर 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप भी देखने को मिलेगा। बट अच्छी बात यह है कि Realme 9 Pro Plus के अंदर कस्टम बिल्ड सोनी का IMX 700 सीरीज का 766 करके कोई हार्डवेयर है, जिसमें आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन OIS की सपोर्ट देखने को मिलेगी। दैट मेक्स चेंज इन Realme नंबर सीरीज। एक अच्छी चीज़ होगी भाई, Realme की तरफ से एक अच्छा इंप्लीमेंट होगा, बिकॉज OIS के साथ बहुत ज़्यादा कम फ़ोन जो है ना वो मिड प्रीमियम रेंज में देखे जाते हैं, और इस हार्डवेयर के साथ और Realme का अगर हम लोग नंबर सीरीज़ की प्राइसेस की बात करते हैं तो 60-70 हज़ार में खेलता है। तो भाई यहाँ पर हमें OIS अगर मिलता है तो येस, कैमरा की जो चेंजिंग है वो देखने को मिलेगी। फ्रंट साइड पर बताया जा रहा है कि ये रूमर्स है 16 मेगापिक्सल का सेंसर होने वाला है, और उसी तरीके से कुछ नए कलर्स भी जो है वो बताए गए हैं कि भाई यहाँ पर जो आपको सनराइज ब्लू कलर और ग्रेटरी रेड टाइप का कुछ कलर देखने को मिलेगा। और पाकिस्तानी लॉन्च डेट की बात करता हूं तो भाई जो Realme 9i होगा, सबसे छोटा भाई होगा, वो फरवरी में आएगा, और बाकी जो Realme 9 Pro और Pro Plus हैं वो आपको मार्च में कहीं जाते हुए पाकिस्तान की मार्केट में देखने को मिलेंगे। और अनफॉर्चुनेट फिर कहूँगा, टेक बोलचाल बनाने को इसीलिए दिल नहीं करता कि भाई जब से ये टैक्सेशन लगी है ना, तो हमें भी पता है कि हमारी जो ऑडियंस है ना, इनके दिल पे क्या गुजरती होगी। हम एक अच्छी चीज़ को कवर कर रहे होंगे और पाकिस्तान में पता लगेगा कि वो अच्छी चीज़ सिर्फ और सिर्फ टैक्सेस की वजह से नहीं आ रही, तो हम लोग भी डिसाइड होते हैं, ऑडियंस भी डिसाइड होती है, यूज़र भी डिसाइड होता है, ऐसे ही कंपनी का बिजनेस भी डिस्टर्ब होता है। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा गवर्नमेंट को, भाई लोकल मैन्युफैक्चरर्स सारे आ चुके हैं, एंड्रॉइड डिवाइसेस वाले बड़े बड़े टेक जायंट्स आ चुके हैं, ग्लोबल ब्रांड्स आ चुके हैं, प्लीज़ लोकल मैन्युफैक्चरर्स को जो है वो आप रिलैक्सेशन $350-400 तक की दें, ताकि लोगों का एक्सपीरियंस भी बेटर हो, बिजनेस भी ज़्यादा जनरेट हो, और थके हुए हारे हुए फ़ोन जो है ना वो 30-40 हज़ार रुपये में हमारे लोग लेके पैसे ज़ाया ना करें, या रीफब की तरफ ना जाएं, या टैक्स चोरी की तरफ ना जाएं। इतनी सख्ती करेंगे तो लोग टैक्स चोरी की तरफ ज़्यादा जाएंगे। तो प्लीज़ गवर्नमेंट इस जो लाइन को ज़रा थोड़ा सा सीरियस ले लीजिएगा। आप लोगों की क्या राय है इस बारे में? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। उम्मीद करता हूँ आज की अपडेट आपको पसंद आई होगी। बस आज की अपडेट में इतना ही है। मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। मैं हूँ अली अब्बास मासिक से, पाकिस्तान पैनाबाद। अल्लाह हाफिज़।